natural resources. एक हफ्ते के जब हम यहाँ हैं, हमने यहाँ पे बिल्कुल प्लास्टिक नहीं यूज़ करना और हमने वी गोइंग टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट एंड हाइकिंग ट्रेल्स पे जाना है, यहाँ वहाँ डिस्कवर करना, नेचर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैंने अप्लाई किया था क्योंकि एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। It's very nice. It has cold air. It's not as hot as Multan is. It really gave me the opportunity to connect with nature and learn survival skills. मैंने कभी पहले सही से कैंपिंग नहीं की, मतलब कि ऐसे मैं पहाड़ी इलाके में गया हूँ लेकिन मैंने सही से कभी कैंपिंग नहीं की, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसमें और so far it has been a great experience. I want to go on different activities. I want to go hiking, trekking, and I want to see lots of nature. मेरे गोल्स हैं कि बच्चे नेचर से रीअक्वेंट हों, रिकनेक्ट करें, क्योंकि हम सोसाइटी में बहुत नेचर से अपने आप को अलग समझते हैं, but actually we have to work together. Nature works in wholes, not parts. So the idea is for children to reacquaint themselves with nature. तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे नेचर को देखें, उससे एक रिलेशनशिप बनाएं और उससे कुछ सीखें और वही वैल्यूज़ जो नेचर में भी हैं और फिर वो अपने एक रिलेशनशिप जो नेचर के साथ बनाते हैं वो आगे लेकर चलें। हर डे का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. There has to be a goal that we want to achieve, so there has to be a structure to the day. If you're doing scientific observations, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर आपका रात को अगर आप स्टार्स देख रहे हैं उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, and it should be clear to the children also कि what is it that we are trying to achieve. अल्फ़ा से मैंने तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं क्योंकि मुझे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस क्राफ्ट में जाना बहुत पसंद है. सबसे पहले तो हमने मून देखा, उसके अंदर इतना डीप हमने देखा था कि इट वाज वेरी फैसिनेटिंग. मोमेंटम कंट्रोल करना है. तो सी लेवल ये हमारा स्टार्टिंग. माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है हमने तो मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों के साथ है इसलिए मज़ा आएगा. इट वाज अ वेरी फन एडवेंचर विद ऑल आवर टीममेट्स. मतलब अगर अकेले जाती तो इतना ज़्यादा मज़ा ना आता, इकट्ठे गए हैं तो ज़्यादा मज़ा आया है और इतनी थकावट महसूस नहीं हुई. और रास्ते में जितना कुछ हमने देखा है वो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था. हमने वहाँ बहुत सारे बर्ड्स देखे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स,
और उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस थी। हमने नेचर की एक ब्यूटी देखी। इट वाज ऑल लाइक वेरी ब्यूटीफुल। अभी हमने कुछ देर पहले एक एयरप्लेन बनाना सीखा था विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द एयर प्रेशर। वो हम लोग नॉर्मली प्लेन्स बनाते थे और ये जो साइंटिफिक रीजंस हैं ये हमें नहीं पता था। You have to create your own design of the aeroplane, then you have to check if it flies well, and उसके अंदर उन्होंने हमें मिस्टेक बताई अगर आपका ज़्यादा ठीक से नहीं उड़ा, like the measurements, the distance, air resistance especially। तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा कुछ किया था। हमने एयरप्लेन्स अपने फ्लाई किए थे। और सबसे पहले आपने ये देख लेना है सर अहमद की एक्टिविटीज़ थी कि कैसे टेंट लगाने हैं, तो सर ने बताया था कि पहले उसकी बेस को नीचे रखना, फिर उसमें उसकी स्टिक्स जो होती हैं उसको हमने करना है। जब हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं तो कैंप लगाना हर जगह ज़रूरी पड़ जाता है। हम रहे हैं 3 दिन कैंप के अंदर, आज हमने सीखा कैंप लगाना, जिससे ये सारा प्रोसेस जो है ना ये ज़्यादा बेहतर समझ आया था। बच्चों के लिए हम लाएं 50 प्लांट्स लाएं कायल स्पीशी के, तो वो ये इधर कैंप में प्लांटेशन भी करेंगे। इनको हमने प्लांटेशन की टेक्निक्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी, फिज़िकली डेमोंस्ट्रेट भी कर दिया है, और उनसे भी लगवाएं। मज़ीद ये बच्चे ख़ुद प्लांटेशन करेंगे। मेरा गोल यही है कि एक लाइफ लॉन्ग ये रहे, आउटडोर एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल of schools and teaching. And also I'll mention कि ये एक non-traditional education approach है जो हम अब shift लेना चाह रहे हैं। world में shift आ गई है, paradigm shift आ गई है in education, where you are not learning in a classroom जहाँ teacher की तरफ आप देख रहे हैं और students बैठे हुए हैं and they know it all and the students just have to get information. That's not the kind of education we want to give. We want students to have ownership of what they're learning. They should be interactive, it should be collaborative, and students should have a, like I said, positive experience going forward. The traditional education system has become a negative experience, and we want now to innovate how we reach and teach students.